हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करुणा एजुकेशन। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ पीवाईक्यूज़। अब ये जो आपके पीवाईक्यूज़ हैं ये आपके यूपी पीजीटी, यूपी जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज के प्रवक्ता, इनके लिए है। ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, पहला क्वेश्चन आपका आया, हु बिलीव्स इन थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म की थ्योरी पे कौन विश्वास करता है? तो पहला आपका आता है पावलोव या फ्रॉयड, लेस्ली या एडलर। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो एडगर है तो इनका तो ये एडगर डेल मॉडल है जो त्रिशंकु वाला है। ठीक, लेस्ली का एक अलग मॉडल है। फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, इन्होंने एनालिटिकल थ्योरी दी हुई है। तो ना तो एडगर होगा, ना लेस्ले होगा, ना फ्राइड होगा, ये पावलोव होंगे। कौन होगा? ये आपके पावलोव होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये आपका हो गया पावलोव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, द वर्ड विनय भवन इज रिलेटेड टू। विनय भवन किससे संबंधित है? तो ये क्या आपका टैगोर होगा, ये क्या आपका टैगोर होगा, विवेकानंद होगा, गांधी जी होंगे या जाकिर हुसैन? तो जाकिर हुसैन तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये तो होंगे नहीं। गांधी जी का आपका बेसिक मॉडल आता है। ठीक, और विवेकानंद, तो विवेकानंद का वेदांत दर्शन आता है, वेदांत दर्शन आता है। बचे कौन? टैगोर। तो विनय भवन जो है वो आपका टैगोर इज द करेक्ट आंसर। तो ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 3। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट। जो आपका ब्रांचिंग प्रोग्राम है, ब्रांचिंग प्रोग्राम आपको पता है किसने दिया? शाखीय वाला, ये आपका स्किनर ने दिया था। तो ये आपका पूछ रहा है कि ये इसका बेसिक अजम्पशन क्या है? तो स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग एरर। जो छात्र हैं वो गलतियां करके सीखते हैं। हाँ तो भाई बिल्कुल करके सीखते हैं। फिर द स्टूडेंट लर्न्स ओनली व्हेन ही परसीव्स होल सब्जेक्ट मैटर एट ए टाइम। बिल्कुल सही बात है कि जब वो एक साथ परसीव करते हैं तभी तो जाके सीखते हैं। ठीक, और फिर ऑप्शन नंबर सी आपका आ रहा है, स्टूडेंट्स गेट रीइंफोर्समेंट व्हेन टीचिंग, डायग्नोसिस एंड रेमेडी गो टुगेदर। जब एक साथ आपका टीचिंग, डायग्नोसिस और रेमेडी सब एक साथ चलते हैं तब छात्र सीखता है। तो भाई बिल्कुल भाई सही बात है। और स्किनर का तो मेन मोटो ही रीइंफोर्समेंट था, इसी पर इनकी सारी थ्योरी ही थी। ठीक, फिर आपका आता है, फिर ऑप्शन नंबर आता है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो योर राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है, बेसिक टीचिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। जो आपका बेसिक टीचिंग मॉडल है वो किसने डेवलप किया? स्किनर, अभी आपने पढ़ा कि इनकी तो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। गार्डन का भी ऐसा कुछ है नहीं। रॉबर्ट ग्लेसर, चलो इन पे अभी आते हैं। फिर जीन पियाजे, तो जीन पियाजे की तो आपकी अलग से थ्योरी दी हुई है, तो पियाजे की तो ये थ्योरी है नहीं। ठीक, तो जीन पियाजे की वो कॉग्निटिव वाली थ्योरी है। ठीक, तो बचे कौन? ग्लेसर। तो रॉबर्ट ग्लेसर का ही बेसिक मॉडल है। ठीक, इनका ही बेसिक टीचिंग मॉडल है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया रॉबर्ट ग्लेसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, व्हेन वाज नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म्ड। नेशनल प्लानिंग कमेटी कब आपकी आई? तो आपकी नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो ना तो 1970 में आई, ना 53 में आई, ना 64 में आई। ये जो आपकी नेशनल प्लानिंग कमेटी थी ये आपकी 1938 में आई। तो फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1938।
चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है, वी कैन कॉल महात्मा गांधी एन आइडियलिस्ट बिकॉज वी कैन कॉल महात्मा गांधी एन आइडियलिस्ट बिकॉज उनको आइडियलिस्टिक क्यों बोलते हैं? फॉर हिम एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट, वो इसलिए क्योंकि उनके विचार से शिक्षा का सर्वोत्तम को बाहर लाना है। ना जी ना, ऐसा कैसे हो सकता है। सेकंड वाला आता है आपका, ही सा एजुकेशन एज ए टूल ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, क्या वो जो पूरी जो आपकी शिक्षा पद्धति थी उसको क्या सामाजिक क्रांति के रूप में देखते थे? तो ना, सामाजिक क्रांति के रूप में ये कहाँ देखते थे। फिर आता है आपका, ही बिलीव्ड दैट ट्रूथ इज अल्टीमेट वैल्यू, वो ये मानते थे कि जो सत्य है वो आपका परम मूल्य है। ठीक, सत्य जो है आपका परम मूल्य है। और चौथा आपका ऑप्शन बोल रहा है, ही एम्फेसाइज्ड कैरेक्टर बिल्डिंग, वे जो थे वे चरित्र निर्माण पे बल देते थे। हाँ, देते तो थे, लेकिन जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, व्हेन वाज हंटर कमीशन फॉर्म्ड, हंटर कमीशन कब आया? तो हंटर कमीशन तो सभी लोग जानते हैं कि कब आया। हंटर कमीशन आपका 1882 में आया था, 1882 में आया था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज रिजल्ट ऑफ, जो बालक का विकास है वो इसमें से किसका परिणाम है? तो इन्वायरमेंट ही लिव्स, ऐसा वातावरण जहाँ वो रहता है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिना वातावरण के बच्चा कहाँ रह पाएगा उसका, और ना ही उसका विकास होगा। आप बच्चे को अकेला छोड़ दो, उसका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। फिर आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हेरिडिटी ही बिलोंग्स, आनुवंशिकता जिससे वह बिलोंग्स करता है। तो बिल्कुल भाई, आनुवंशिकता से हर बालक आनुवंशिक होता है। हिज एज, उसकी आयु के साथ तो बच्चा सीखता ही है, उसी से मैच्योर होता है। और ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है, व्हाट इज रोसार्च प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर, जो रोसा का जो स्याही धब्बा वाला था, इंक प्लॉट वाला, वो मतलब किसके मापन के लिए आया था, उसे किसका मेजरमेंट होता है? तो कॉन्शियस डिज़ायर, जो सचेत अभिलाषा जिसको बोलते हैं, कॉन्शियस डिज़ायर मतलब दिमाग में चल रहा है कि हम ये क्या कर रहे हैं, उसको कॉन्शियस डिज़ायर बोलते हैं, कि हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये तो होता नहीं, ऐसा होता है तो कौन अपनी सही बात बता देगा, तो ये नहीं आएगा। ड्रीम्स, सपने, हाँ सपने आदमी बिल्कुल सोता होता है, उसको कहाँ पता होता है, इसमें भी आदमी कहाँ बता पाएगा अपनी बात, ये भी नहीं आएगा। फिर आता है अनकॉन्शियस इंटेंशन, हाँ जो हमें पता नहीं है उनको हम जब बाहर रख रहे हैं, जो हमें मालूम नहीं है लेकिन फिर भी उनको हम बाहर रख रहे हैं, इंटेंशन उनकी दे रहे हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, वसुधैव कुटुंबकम गिव्स द मैसेज ऑफ, वसुधैव कुटुंबकम गिव्स द मैसेज ऑफ, वसुधैव कुटुंबकम क्या मैसेज देता है? नेशनल इंटीग्रेशन देता है, मतलब राष्ट्रीय एकता का, या इमोशनल इंटीग्रेशन देता है, भावनात्मक एकता, या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग देता है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का, या सामाजिक सद्भावना यानी कि सोशल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, ये तो फुल फॉर्म है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TLC। तो फुल फॉर्म आपका जो TLC का फुल फॉर्म है वो टोटल लिटरेसी कैंपेन हो जाएगा, टोटल लिटरेसी कैंपेन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आइटम एनालिसिस, जो आपका आइटम एनालिसिस यानी कि पद विश्लेषण है उसमें से कौन संबंधित नहीं है? तो उसमें से कौन संबंधित नहीं है? आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स, जो पद कठिनाई सूचकांक होता है, ये तो बिल्कुल भाई इससे एक बात समझ के देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन में नॉट लिखा होता है इसको ध्यान से पढ़िएगा।
आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स, ये तो बिल्कुल होता है। आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, ये भी होता है। क्या नहीं है? तो रियलिटी कोफिशिएंट नहीं है इसमें। क्या नहीं है? रियलिटी कोफिशिएंट नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक ए लॉ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन इज़ इन द, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी एजुकेशन पे आपके नियम बना सकती है कि उनको जो वो चाहे वो उस पर रूल रेगुलेशंस लागू कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। तो वो किस कारण होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एज वेल एज जैसे आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। तो ये किस कारण हो सकता है? तो इसका भाई सिंपल सा रीजन है कि ये जो है वो आपकी कंकरेंट लिस्ट में आती है, यानी कि समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची का मतलब है कि इस पे स्टेट भी उतना ही कर सकती है और उतनी ही सेंट्रल भी कर सकती है। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट में अच्छा आप ये कमेंट में बताइए कि जो आपकी अनुसूची 8वीं अनुसूची है वो किस में आती है। ठीक, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक एमाइल। तो एमाइल का जो ऑथर है वो कौन है? एरिस्टोटल? नहीं, एरिस्टोटल तो बिल्कुल नहीं है। रूसो? डीवी? डीवी नहीं है। डीवी आपके उसमें आते हैं। फिर आता है आपका किलपैट्रिक। किलपैट्रिक आपके किलपैट्रिक ने प्रोजेक्टिव मेथड दिया। डीवी भी नहीं है। डीवी जो आपके आते हैं तो डीवी ज़्यादातर समाज की बात करते हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइल, तो ये रूसो की हो जाएगी। ये बुक किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 15, जो आपका क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें पूछ रहा है व्हाट विल द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मीडियन पता है कैसे निकालते हैं? मीडियन ऐसे निकालते हैं कि पहले टोटल जितनी भी डिजिट दी हुई उनको गिन लो। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो 10 है, इसका मतलब 10 है तो 10/2 करो तो 2 1 जा 2, 2 5 जब 10। अब 5 इधर से 5 लो पहले, तो 1 2 3 4 5 6 आया। इधर से 5 लो, इधर से अब 5 लो, 1 2 3 4 5, इधर से भी 6 आया। तो 6 6 जोड़ो कितना हो गया? 12। और तो 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आपका आंसर आ गया 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आ गया ऑप्शन नंबर 6, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पूछ रहा है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि। अब इससे सरल क्वेश्चन कौन सा होगा कि गीतांजलि का लेखक कौन है? वो तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, फिर इसके बाद चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपका कि व्हाट इज़ करेंटली मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ डिलीवरिंग डिस्टेंस एजुकेशन। जो अभी के टाइम में जो आपका क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बढ़िया साधन क्या है? तो उसके लिए क्या आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में तो कुछ ही लोग सीख पाएंगे। फिर आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी थोड़े लोग सीख पाएंगे। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें भी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे आपका रेडियो हो गया। फिर आता है इंटरनेट, हाँ इंटरनेट से सब लोग सीख सकते हैं एक साथ। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका इंटरनेट। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोल रहा है विच इज़ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। जो आपकी जो मापन होता है, तो मापन का केंद्रीय मान कौन सा होता है? मापन का केंद्रीय मान कौन सा होता है? सेंट्रल टेंडेंसी पूछ रहा है। तो आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है तो वो रेंज तो कतई नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी नहीं होता, क्वार्टाइल डिवीज़न ये भी नहीं होता। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडियन। और जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो 3 होती हैं। एक होती है आपकी मीन, सॉरी
मीन, मीडियन और मोड। ये आपकी 3 सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन वाज फॉर्म्ड। जो आपका महिला समिति है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, ये कब फॉर्म्ड हुई? 1961 में, 1951 में, 1958 में या 1964 में? तो ये जो इसमें आपकी पहली वाली पूछा है, फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट ये आपकी हो जाती है 1958 में। ये दुर्गाबाई देशमुख की समिति थी। ये किसकी थी? दुर्गाबाई देशमुख की। और जो ये 1961 में थी, ये हंसा मेहता की समिति थी। हंसा मेहता की समिति थी। ठीक, तो 1958 इज द राइट आंसर। चलो अगले उस पे चलते हैं। अगला आपका बोल रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करते हैं। अगला बोल रहा है आपका कि ग्रांट इन एड सिस्टम फॉर स्कूल्स वाज अनाउंस्ड इन वुड्स डिस्पैच। जो वुड का घोषणा पत्र था, तो उसमें सहायता अनुदान प्रणाली की जो घोषणा है वो किस टाइप के स्कूल्स के लिए की गई थी? किस टाइप्स के स्कूल के लिए की गई थी? तो ओनली मिशनरी नहीं, सिर्फ कंपनी, मतलब ओनली कंपनी नहीं, ओनली जो सिर्फ देसी यानी कि ओनली इंडिजीनियस, तो ये भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबके लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, चलो 25 तक करते हैं। जीवा इज शिवा। जो जीव है वो शिव है, ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट आपकी किसने दी? तो जो जीव शिव है, ये स्टेटमेंट आपकी स्वामी विवेकानंद ने दी थी। किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद दी थी। ठीक, बाकी रही बात इनकी रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इनका वो विनय भवन वाला था जो प्रकृतिवाद था। महात्मा गांधी का बेसिक मॉडल था। और महावीर ये जैन धर्म से संबंधित थे, तो इनसे कोई लेना देना है नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 22 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोलता है कि कोहलर ने क्या दिया? कोहलर ने कॉग्निटिव थ्योरी दी, कंडीशनिंग थ्योरी दी। तो कंडीशनिंग थ्योरी उन्होंने कहाँ दी थी? कंडीशनिंग थ्योरी तो उन्होंने दी थी पावलोव ने। कंडीशनिंग थ्योरी आपकी पावलोव ने दी थी। फिर एसआर बॉन्ड जो थ्योरी थी, तो एसआर बॉन्ड जो आपकी थी वो आपकी स्किनर ने दी थी। फिर उसके बाद आता है इनसाइट थ्योरी और फील्ड थ्योरी, ये आपकी कट ल्यूइन ने दी थी। तो इनका भी नहीं है। इनसाइट थ्योरी जो है ये आपकी गेस्टाल्ट ने दी थी। गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है, जो कोहलर थे आपकी वो गेस्टाल्टवादी थे, और जो गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है कि सूझ द्वारा, इनसाइट थ्योरी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 बोल रहा है आपका कि विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज सपोर्टेड बाय नेचुरलिज्म। ऐसा किस प्रकार के जो डिसिप्लिन है, किस प्रकार के डिसिप्लिन वो नेचुरलिज्म जो है वो सपोर्ट करता है? जो नेचुरलिज्म है वो किसको सपोर्ट करता है? तो क्या ये सपोर्ट करता है आपके इसके इम्प्रेशनिस्टिक को, या रिप्रेजेंटेटिव को, या इमेंसिपेशनिस्टिक को? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ये मुक्त्यात्मक होता है, जिसको हम बोलते हैं मुक्त्यात्मक। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो 24 आपका बोल रहा है, नॉर्म्स आर डेवलप्ड फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट एट द टाइम ऑफ देयर। जो आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं उनके जो मानक होते हैं वो किस टाइम में डेवलप किए जाते हैं? वो किस टाइम पे डेवलप्ड किए जाते हैं? कंस्ट्रक्शन के टाइम, या स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम, या एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम, या नन ऑफ द अबव? तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे तो होता नहीं, तो ये भी नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भैया कहाँ हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के समय कैसे हो जाएगा? वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मानकीकरण के समय की। जितने टाइम हम स्टैंडर्ड जो है वो आपका अप्लाई कर रहे होते हैं कि ये किस स्टैंडर्ड पे कैसा बैठेगा, तब हम क्या करते हैं? नॉर्म्स को लागू करते हैं या डेवलप करते हैं। ठीक,
चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोल रहा है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो किसने दी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी, सभी को पता है भाई। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो आपकी थॉर्नडाइक साहब ने दी थी। कोहलर की आपकी इनसाइट थ्योरी थी। पावलोव की आपकी कंडीशनिंग वाली थी। स्किनर की ऑपरेंट थी। ठीक, तो सारी तो आ गई, तो इसका आंसर आपका थॉर्नडाइक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि विच टीचिंग मेथड वाज इवॉल्व्ड बाय नेचुरलिज्म। ठीक, कि प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को उसको इवॉल्व किया है। तो क्या ह्यूरिस्टिक मॉडल, खोज विधि, प्लेवे मेथड खेल विधि, साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि, प्रोजेक्ट विधि। अभी बताया था पीछे कि प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक ने। तो जो इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक विधि। और ह्यूरिस्टिक विधि दी किसने दी थी, ये दी थी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने दी थी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। ठीक, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बोला है क्वेश्चन नंबर 27 कि हु हैज सेड दैट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द सोल डिटर्मिनेट ऑफ द कल्चर ऑफ पीपल। कि जिस उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, यह कथन किसका है। ये किसने कहा है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द सोल डिटर्मिनेट ऑफ द कल्चर ऑफ पीपल। जो आपके उत्पादन पद्धति जो है तो वो लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है। तो ये किसने कहा, तो ये आपके कार्ल मार्क्स ने कहा। किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा। ये वन लाइनर ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है लर्निंग इन विच वॉलंटरी बिहेवियर इज स्ट्रेंथ और वीकेंड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस इज नोन एज। मतलब कि जिस अधिगम में परिणामों, मतलब ऐसी कौन सी लर्निंग है जिसमें हम जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम अपनी इच्छा से सबल कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ कर सकते हैं या वीक कर सकते हैं। तो ये मतलब ये किस में होता है, तो ये जो है ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है। इसी में हम या तो हम जितना चाहें उतने अपनी जो डिज़ायर उनको स्ट्रेंथ कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथनेस बढ़ा सकते हैं, और या फिर जितनी डिज़ायर हैं उनको हम कम कर सकते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर हो गया आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग सभी को पता है, पावलोव ने दिया है। ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। फिर साइन लर्निंग ये टॉलमैन ने दी हुई है। तो आज हम लोगों ने 28 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए आप लोग पढ़िए, बाकी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।